सो हेलो गाइज, अभी मैंने ये बोर्ड की जगह छोड़ी हुई है ताकि आप टॉपिक को ध्यान से देख सकें कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, छोटा सा हमारा 5-10 मिनट का ये लेक्चर है। एक बार टॉपिक को ध्यान से देख लो। टॉपिक क्या है? हाउ शुड अ क्लास 10th स्टूडेंट स्टडी। अब क्या है, हमारे लेक्चर अभी तक क्लास 10th के जा रहे थे, लेकिन अभी तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी या फिर उस तरह का मोटिवेशन अभी तक बच्चों के अंदर नहीं आया था, क्योंकि स्कूल नहीं स्टार्ट हुए थे, कोचिंग नहीं स्टार्ट हुए थे। फिर भी हम लोग लेक्चर्स डाल रहे थे कि बच्चे जो भी फ्री टाइम है उसमें भी थोड़ा थोड़ा अपना हल्का हल्का पढ़ते रहे। लेकिन अब क्या है, अब प्रॉपर आप क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, आपने अपनी बुक्स खरीद ली होंगी, आप स्कूल में जा चुके हैं, आपके नए नए दोस्त क्लास 10 में बन चुके होंगे और आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे होंगे। 1 अप्रैल 2 अप्रैल से क्लासेस लगभग हर एक स्कूल में खुल जाती हैं। तो अब इस बारे में मैं बात कर सकता हूँ। हालांकि मेरे मन में ये टॉपिक बहुत पहले से था, लेकिन अब मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि अब आपको रियल वाली फील आ रही होगी कि अब हम क्लास 10 में पहुंच चुके हैं। आपके 1-2 चैप्टर पूरे हो गए होंगे या फिर 1-2 चैप्टर आपके चल रहे होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का। ठीक है, तो अब आपको वो फील आ चुकी होगी क्योंकि अब हम फाइनली क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं। तो अब ये सबसे परफेक्ट टाइम है इस बारे में बात करने का। ठीक है, देखना क्या टॉपिक क्या है हमारा, हाउ शुड अ क्लास 10th स्टूडेंट स्टडी। मतलब क्या है, एक क्लास 10th में पहुंचे हुए बच्चे को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जो अब फाइनली क्लास 10th में पहुंच चुका है। ठीक है, कुछ सिंपल सिंपल बातें हैं, सिर्फ तुमको उनको फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोलूँ स्टार्टिंग में आपसे, अगर मैं बात करूँ सीधा, ठीक है, 1 to 1 अगर मैं बात करूँ, तो होता क्या है कि हम लोग बच्चों को स्टार्टिंग से ही मोटिवेट, मेरे पास 2-3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हम लोग बच्चों को स्टार्ट डे 1 से ही मोटिवेट करते हैं। लेकिन बच्चा पहले दिन तो मोटिवेटेड रहेगा, दूसरे दिन भी रहेगा, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मोटिवेटेड रहेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, बच्चों का मोटिवेशन खत्म होने लगता है। और वही सबसे बड़ा काल है, वही सबसे बुरी चीज है बच्चे के लिए कि उसका मोटिवेशन 1-2 महीना टिकता है, उसका फिर खत्म हो जाता है मोटिवेशन, और यही नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे बोलूंगा, जिस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हो उसी मोटिवेशन के साथ पूरे साल तुमको पढ़ाई करनी है। अगर उस मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो मेरी गारंटी है कि ये जो तुम्हारा देखो कितनी स्लाइड है, ये 10 स्लाइड है, ये 10 स्लाइड वाली चीजों को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है ये। ठीक है, मुझसे लिखवा के कहीं पे ले लो। इस वीडियो में अगर नहीं हुआ ऐसा तो इस वीडियो में आकर के 1 साल बाद तुम कमेंट करके जाना। तुम्हारा नंबर अगर नहीं आएगा तो मुझसे बोलना 90%। भाई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो मैं खुले रूप से बोलता हूँ, एकदम चैलेंज करके मैं बोलता हूँ कि 10th क्लास में 10th साइंस में 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एकदम ईमानदारी से रिलीजियसली अगर आप फॉलो करते हैं बातों को टीचर की, तो आपका 95% आराम से आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सीबीएसई क्लास 10th में 95% लाना। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ तुमको बता रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, तो आप याद रखिए, सिर्फ इन चीजों को फॉलो करो और मोटिवेशन को खत्म मत होने देना। जितना मोटिवेटेड तुम आज के क्लास में हो, जितना मोटिवेटेड तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जिस मोटिवेशन के साथ, उसी मोटिवेशन से पूरे साल पढ़ना है भाई। भटकना ही भी नहीं है, बीच में बच्चे भटक जाते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो प्लीज भटकना मत, इसी मोटिवेशन के साथ आखिरी दम तक पढ़ाई करना। मैं साथ में रहूंगा, पूरे साल तुम्हारे साथ हूँ। जो दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में लिखना, टेलीग्राम है, नंबर है मेरा। ठीक है, मैंने नंबर डाल रखा है अपना चैनल पे, आप मेरे पास मैसेज करें, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ जहां से भी आप देख रहे हैं वीडियो को। तो बस बात खत्म हुई, अब स्टार्ट करते हैं कुछ 10 पॉइंट जो मैं तुमको यहाँ पर बताने वाला हूँ। टॉपिक क्या है, हाउ शुड अ क्लास 10th स्टूडेंट स्टडी। सिंपल हमारा टॉपिक है। देखो अभी अपना यहाँ पर बच्ची देखो, ये क्लास 10th की बच्ची है, ये देखो पढ़ रही है मेहनत से। जब पहली बार देखते हैं ना तो सब बच्चे ऐसे ही मेहनत से पढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है यार, हाँ, जब स्टार्टिंग में हम देखते हैं जाके क्लास में, तो टीचर के आने पे सब बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ते हैं। लेकिन जैसे टीचर क्लास से बाहर जाएगा, जैसे मम्मी पापा भाई बहन क्लास से बाहर जाएंगे, रूम से बाहर जाएंगे, तुरंत आपका फोन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में सब ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये सब देख करके भाई मैं इसमें पिघलने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने मेरे एक्सपीरियंस के साथ देख लिया, बहुत बच्चे मैंने पढ़ा लिए 3-4 साल में। ठीक है, तो मैं देख चुका हूँ कि ये इस चीज से मैं पिघलता नहीं हूँ। ठीक है, और मुझे पता भी नहीं है। ये देखो ये बच्ची जो यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है, क्या तुमको लगता है कि ये बाद में भी पढ़ेगी जाकर के? कोई भरोसा नहीं है। जितना सीधी यहाँ पे ये दिख रही है उतना सीधी वो रियल लाइफ में नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज से मैं पिघलने वाला टीचर अब नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, यहाँ मैं पहला लिख दे रहा हूँ, प्लान करो, टाइम वेस्ट नहीं। होता क्या है कि आज हमने एक प्लान बनाया। ठीक है, हमने बनाया टाइम टेबल कि हम 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे रात में। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने टाइम टेबल बनाया, फिर क्या हुआ, 1 हफ्ता तुमने इसको फॉलो किया, फिर तुमने 4 दिन फॉलो किया, 5वें दिन तुम्हारा क्या हुआ कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। फिर आपने 5, 6, 7 दिन, 3 दिन इसको फॉलो नहीं किया, हफ्ते में 4 दिन किया फॉलो, 3 दिन अगले तुमको इसने फॉलो, आपने इसको फॉलो नहीं किया। अब क्या होगा, आपको लगेगा कि यार अब तो यार ये 3 दिन फॉलो किया नहीं, अब चलो नए सिरे से कुछ स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, अब चलो नए सिरे से, इसको देखो मूवमेंट भी ऐसी रहती है, अब चलो नए सिरे से कुछ स्टार्ट करते हैं। नहीं होता है भाई, फिर स्टार्ट करोगे, फिर 4 दिन करोगे, अरे यार अब नहीं हो पाया,
और चलो फिर से नए सिरे से कुछ स्टार्ट करते हैं, दिन में 3 घंटा पढ़ेंगे, रात में सो जाएंगे जल्दी, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, ये सब छलावा है, ये सब क्या है, छलावा है, ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए क्या बोला है मैंने, यहाँ क्या लिखा है, प्लान तो करो लेकिन टाइम वेस्ट नहीं। ऐसा ना हो कि जो तुम प्लानिंग कर रहे हो उससे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। हर 4 दिन में तुम प्लानिंग कर रहे हो, हर 4 दिन में तुम्हारा नया टाइम टेबल बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि आप प्लानिंग तो करें लेकिन टाइम वेस्ट ना हो, वो प्लानिंग टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग करो लेकिन टाइम वेस्ट नहीं, और प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरली ये चीज बोल रहा हूँ, बस खाली बच्चों के लिए नहीं, किसी को भी बोल रहा हूँ जो भी लाइफ में अपने हार्डवर्क कर रहा है। अगर आपको किसी भी चीज में ग्रो करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। बिना प्लान किए आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो विदाउट प्लानिंग देयर इज नो ग्रोथ, ठीक है। मेरे पापा ये बोलते हैं, ठीक है, मेरे पापा ये क्या बात बोलते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में प्लान नहीं करते हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको बैठ करके प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। बस ये याद रखना कि वो प्लानिंग एक ही बार होनी चाहिए, हर तीसरे दिन पे प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हर तीसरे दिन पे प्लानिंग हो रही है मतलब आप वहां पर फिर टाइम वेस्ट की तरफ जा चुके हैं। तो प्लानिंग और टाइम वेस्ट, इन दोनों में एक बहुत थिन लाइन है, ठीक है। प्लानिंग कब टाइम वेस्ट बन जाएगा तुम जान भी नहीं पाओगे। तो इस चीज को याद रखना, प्लानिंग तो हो लेकिन वो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। याद रखना भाई इस चीज को। पहला पॉइंट क्या था आपका, प्लान करो लेकिन टाइम वेस्ट नहीं। तो क्या है, यहां मैं इसको लिख भी रहा हूं, देखो, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या है, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, ओवर प्लानिंग इज नॉट, ओवर प्लानिंग इज डेंजरस। ये लाइन है भाई, ठीक है, ये मेरी लाइन, इसको याद रखना भाई। ओवर प्लानिंग इज डेंजरस। प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं, हर कोई कहता है, लेकिन ओवर प्लानिंग आपके लिए डेंजरस हो जाएगी, इस चीज को याद रखना, ये कोई बताता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, कॉन्सेप्ट समझो रटो नहीं। सेकंड पॉइंट क्या था, कॉन्सेप्ट समझो रटो नहीं। कॉन्सेप्ट्स को समझने, अभी तुम्हारे पास पूरा 1 साल का टाइम है, ठीक है। लास्ट में 1 महीना जब बचता है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट ना आया समझ में तो उसको याद कर लो, लेकिन अभी क्या आपके पास 1 साल का टाइम है। अभी आप चाहें तो कॉन्सेप्ट्स को धीरे 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 टीचर से 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, उसको समझ सकते हो आप। रटने का, अगर अभी तुम रट भी लोगे तो 1 साल तक तुमको याद रहने वाला। अगर 15 दिन पहले एग्जाम के तुम रटते हो तो शायद वो 15 दिन बाद तुमको याद रहे, लेकिन अगर आप अभी किसी चीज को रटते हैं तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो क्या करो, ट्राई करो कॉन्सेप्ट्स को समझने का। रट्टाफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टाफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एग्जाम के कुछ दिनों पहले के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रट्टाफिकेशन आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अब कुछ होते हैं सब्जेक्ट, हमारा हिस्ट्री हो गया तो उसमें तुमको रटना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि रट्टाफिकेशन को मैं यहाँ पर दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रट्टाफिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस, मैथ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं रटने के जगह पर अभी फिलहाल, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट होगा, कॉन्सेप्ट समझो रटो नहीं। फिर क्या देखो, नोट्स बनाओ शॉर्ट और स्वीट। नोट्स बनाओ लेकिन याद रखना इस चीज को। देखो ये मैडम है हमारा, ये बना रही है नोट्स, यहाँ पे देखो, अगर इसको हम ध्यान देखें तो ये अपना मैडम नोट्स बना रही हैं। यहाँ इन्होंने ब्लैक कॉफी रखी है, फिर चाय रखी है। यहाँ इन्होंने जो सामान रखा है ये बड़ा खतरनाक सामान है, इसको मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, क्यों, अगर पढ़ते टाइम ये सामान रह गया यहाँ पर, बर्बाद है। इस सामान को रख करके 10 मिनट पढ़ के दिखा देना, मेरा नाम बदल दूंगा मैं अपना। इस सामान को याद रखिए, इसका मैं नाम ले लूंगा, बड़ा डेंजरस सामान है। इसको रख करके 10 मिनट पढ़ के दिखाना, मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है। इसको मत रखना भाई आसपास। जब भी पढ़ रहे हो मोबाइल को बहुत दूर रख दो, ठीक है। साइलेंट करके फोन को अलमारी में डाल दो, बात ही खत्म हो गई। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप ये फोन को बहुत अपने आप से दूर रखो। बाकी आपका ये नोट्स वहां पर हो, ब्लैक कॉफी आप रख सकते हैं, चाय आप रख सकते हैं, और पेन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही है। ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो क्या लिखा है, नोट्स तो बनाओ। अब देखो नोट्स पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भटक गया टॉपिक से। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रहे ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी बुक में लिखा है एज इट इज नोट्स में भी लिखा हुआ है। अंतर क्या है, फिर जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को नोट्स में लिख दिया तो अंतर क्या है भाई, तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक था। मजदूर तो तुम हो नहीं, ठीक है, मजदूर तो आप है नहीं। मजदूर भी अच्छे होते हैं भाई, अपना काम करते, मेहनत करते, पैसा अर्न करते, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन आप मजदूरी आपको नहीं करनी है उस चीज में, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है उसको तुम नोट्स में क्यों लिखोगे, ठीक है। तो फिर तुम क्लास में बनाओ नोट्स, टीचर बोले तो एक अलग चीज है, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है उसको नोट्स में मत लिखो। जो टीचर तुमको पॉइंट्स बता रहा है, ठीक है, जैसे मेरी क्लास होती है, अगर आपने कभी देखा होगा, फिर अभी आप देखेंगे जो क्लासेस आएंगी उसमें मैं नोट्स या तो लिख करके लाता हूँ या फिर मैं नोट्स खुद से वहां क्लास में लिखता हूँ।
ठीक है। तो जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वो सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है, ठीक है। कुछ नॉलेज हमारी एक्स्ट्रा भी होती है और कुछ एनसीईआरटी की भी होती है, दोनों मिला के तुम्हारे एग्जाम में आता है, ठीक है। ये बात सच्चाई है कि दोनों मिला के आपके एग्जाम में आता है। तो आप जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट्स में लिखो, जो बुक में लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है उसको सेम टू सेम नोट्स में लिख दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा भाई, ठीक है। उसको मैं प्रॉपर मजदूरी मानता हूँ। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो बुक में है वो नोट्स में नहीं होना चाहिए। तो नोट्स कैसे हो, एक तो शॉर्ट हो और दूसरा क्या हो, स्वीट हो। स्वीट मतलब क्या, तुम उसको स्वीट बना सकते हो नोट्स को, थोड़ा कलरफुल पेन से लिखो, थोड़े उसके अंदर डायग्राम्स लगाओ, थोड़ा सा उसके अंदर निमोनिक्स यूज करो, ठीक है। तो ये सब करेंगे, थोड़ा सा नोट्स आपके स्वीट लगेंगे, पढ़ते टाइम थोड़ा अच्छा फील होगा और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अगला देखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे को मैथ और साइंस, में मैथ और साइंस के बारे में जानना हो, ज़्यादा मुझे नॉलेज है। मैथ और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप सिर्फ टीचर की बातों को सुन करके या फिर टीचर को या फिर चीज़ों को रट करके नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको खुद से कॉपी किताब पेन उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए भाई तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है। बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है यार सवाल प्रैक्टिस के लिए? ऑनलाइन गूगल क्रोम ये सब सर्च करो, कैसे नहीं मिलता है सवाल। प्रीवियस ईयर तुमको मिल जाएगा भर भर करके, एनसीईआरटी की बुक तुमको मिल जाएगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा। कैसे नहीं मिलता है यार? तुम भाग रहे हो, तुमसे मेहनत हो नहीं पा रही है, तुम खोजना चाहते नहीं हो। तुमको लगता है जितना देर हम लोग खोजेंगे उतने में एक आध मैच खेल लेंगे, उतनी देर में हम लोग पबजी का एक आध अपना राउंड मार देंगे क्लासिक। आपको ये लगता है, दिक्कत वाली बात यहाँ पर आ रही है, आप खोजना चाहते नहीं हैं। वरना टीचर भी क्वेश्चंस कहाँ से लाता है खोज करके? कुछ क्वेश्चन में मान रहा हूँ कि टीचर बनाता है अपने आप से, लेकिन बाकी क्वेश्चंस टीचर ला कहाँ से रहा है खोज खोज करके यार तुम्हारे लिए? तुम मुझे बताओ इस चीज को। आप खोजना चाहते नहीं, आपके साथ दिक्कत ये है कि आप एफर्ट मारना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर आप एफर्ट मारना चाहते तो क्वेश्चंस तुमको, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि तुमको क्वेश्चंस मिल जाते। ये सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो क्या लिखा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा है ऑनलाइन। जमाना ऑनलाइन का हो चुका है, इतना कंटेंट है कि तुम सोच नहीं सकते इतना कंटेंट है। चलो अब क्या लिखा, डिस्ट्रैक्शन से बचो। डिस्ट्रैक्शन, मैं अभी देखो अगर तुम मुझसे सुनना चाहो तो मैं दो चीजों को डिस्ट्रैक्शन मानता हूं अभी फिलहाल एक स्टूडेंट लाइफ में। दो चीजों को डिस्ट्रैक्शन, जैसा कि मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी दो चीजों को डिस्ट्रैक्शन मान रहा हूं। एक तो आपका फोन, जिसमें आपकी रील हो गई, शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब हो गया, कुछ भी, ठीक है, इनको भी मान रहा हूं डिस्ट्रैक्शन। और दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ओवर थिंकिंग। सबसे बड़ा क्या है डिस्ट्रैक्शन? ओवर थिंकिंग। हम लोग इतना ज्यादा सोच लेते हैं, जो चीज उतनी नेगेटिव है भी नहीं उसको भी हम लोग उतना नेगेटिव बना के सोचते हैं। दिक्कत वाली बात यह है, ठीक है। तो दो बड़े डिस्ट्रैक्शन किसी के भी लाइफ के, स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं क्या? एक तो मोबाइल, रील, शॉर्ट्स, ये सब चीजें, और दूसरा क्या है? ओवर थिंकिंग। और बाकी जो भी चीजें हैं उनसे डील करना तुमको आता है। अगर नहीं आता है तो आप अपने बड़ों से बात करें, आप उनसे डील कर सकते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग और मोबाइल, इन दोनों से तुमको पर्सनली डील करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग तो देखो, ओवर थिंकिंग अगर तुमको दूर करनी है तो अपने इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं मत दो यार। कुछ नेगेटिव थॉट माइंड में आए उसको इग्नोर मानने का भी नहीं ट्राई करना है, कुछ और अल्टरनेटिव खोज लो, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे माइंड में आया नेगेटिव थॉट, मान लो मेरे माइंड में आया कि यार हो सकता है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, ठीक है। मेरा तो एग्जाम अब नहीं होने वाला है, लेकिन मान लो मैं एक बच्चा होकर बात करूं कि मेरा यार साइंस में 40 मार्क्स ही आएगा। फिर मैं सोचूं तुरंत हमको उसको इग्नोर नहीं करना, नहीं आएगा, ये करोगे तो ओवर थिंकिंग और बढ़ जाती है, ठीक है। ये मुझे पता है, ये साइकोलॉजी होती है कि ओवर थिंकिंग आपकी और बढ़ जाती है। तो ये नहीं सोचना है, आपको सोचना है अभी मेरे पास 2-3 दिन का टाइम है, हो सकता है कि मैंने मेहनत की तो 40 से ऊपर नंबर आ जाए, हो सकता है मैंने मेहनत की तो मेरा 90 मार्क्स आ जाए। तो आपने क्या किया, एक नेगेटिव थॉट को दूसरे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दिया, बात खत्म। सिंपल तरीका है ओवर थिंकिंग को दूर करने का। जैसे कोई नेगेटिव थॉट माइंड में आए उसको रिप्लेस कर दो, किससे? किसी पॉजिटिव थॉट से। एंड ऑफ डिस्कशन। आपका ओवर थिंकिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग से कभी भी लड़ने का ट्राई मत करना, वरना तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो दो बड़े डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। पहला क्या है? और दूसरा क्या है? ओवर थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि आप जिस एज में हैं वहां पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, अब इस बारे में अगर लोग बात ना भी करें तो भी जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। और एज अ टीचर मेरा ये फर्ज है कि मैं आपसे बात करूं इस बारे में, ठीक है। तो अगर आप 10th क्लास के या फिर 11th में 12th में, तो वो
हार्मोनल चेंज आपके बॉडी में होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो आपको उन हार्मोनल चेंजेस को समझना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनके चक्कर में आपको फंसना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ों को, जो मैं बात बोल रहा हूँ उस चीज़ को भाई बड़े ध्यान से रखना, बहुत संभल करके आपको रहना पड़ेगा। ये दो चीज़ें, मोबाइल तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है अगर तुमने उसको बहुत स्मार्टली तरीके से यूज़ नहीं किया तो, और ओवर थिंकिंग तो भाई दुश्मन है ही, प्रॉपर दुश्मन है ओवर थिंकिंग। देखो इस आदमी को, अब क्या है तुम्हारा, अब देखो ग्रुप स्टडी, आज की दुनिया में अगर तुम किसी से पूछोगे तो लोग ग्रुप स्टडी को क्या बोलते हैं, जो मैं शब्द लिख रहा हूं देखना क्या बोलते हैं, किसी पूछना क्या बोलते हैं, ग्रुप स्टडी का भाई कोई फायदा नहीं, बकवास है, टाइम वेस्ट होता है। उन लोगों से तुमको क्या बोलना है, तुमको बोलना है भाई क्योंकि तुमने टाइम वेस्ट किया इसलिए हुआ टाइम वेस्ट, ठीक है, तुमने क्योंकि टाइम वेस्ट किया है इसलिए तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है ग्रुप स्टडी में। हर किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, यहाँ क्लास में मैं देखता हूँ, ऑफलाइन में मैं देखता हूँ कि बच्चे आते हैं क्लास में 10 मिनट पहले और साथ में बैठ करके पढ़ते हैं, एक दूसरे का डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है, और 90-95% वो मारते हैं एग्जाम में। तो ग्रुप स्टडी से टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप हफ्ते में एक दिन ट्राई करें। देखो ये बार बार क्या होता है झंझट, क्या करना है, अरे यार क्या हो गया, हाँ, आप हफ्ते में एक बार ट्राई करें कि ग्रुप स्टडी आप करिए आराम से। जैसे मान के चलो संडे हो गया, वीकेंड हो गया, ठीक है, तो आपने क्या किया, कहीं पर भी एक आपने प्लान किया, किसी के घर पे किया, कोचिंग में किया, कहीं पर भी आपने प्लान किया कि सब लोग सारे भाई बैठेंगे, ठीक है, सारे भाई सारी बहन जो भी हैं अपना सब लोग बैठेंगे, और जिसको जो टॉपिक नहीं आता है वो उसको समझा देगा, ठीक है। उससे होता क्या है, अगर आप किसी को समझा रहे हैं टॉपिक, ठीक है, तो समझा जिसको नहीं उसका तो फायदा है ही, लेकिन अगर आप समझा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत बड़े लेवल पे क्लियर हो रहा है भाई। समझो इस चीज को, अगर तुम किसी को कोई टॉपिक समझा दे रहे हो तो तुम जितना सीख जाओगे ना, तुम्हारा जितना फायदा होगा उतना उसका फायदा नहीं होने वाला है। समझाने से आप टॉपिक को और अच्छे से समझ जाते हैं। तो आप इसी को ट्राई करें। ग्रुप स्टडी बहुत मैं तो मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक बार सारे फ्रेंड्स को, सारे दोस्तों को, सारे क्लासमेट्स को ग्रुप स्टडी करना ही चाहिए, मेरा ये एडवाइस है। अगला देखो मैडम, मैडम देखो मैमड़ा, टीचर से हेल्प लो, इंपॉर्टेंट है। हम लोग करते क्या हैं कि एक बार क्लास में सब लोग बैठे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 20 बच्चे, 15 बच्चे क्लास में बैठे, टीचर ने पढ़ा दिया, अब लगता है कि यार डाउट क्या पूछें, बड़ा बेइज्जती हो जाए, कहीं कुछ डाउट ऐसा पूछ लिए तो बेइज्जती ना कहीं मार दें, ठीक है, कहीं हंसने लगे सब लोग। हंसेंगे तो हंसेंगे, मेरा क्या पॉइंट है, हंसेंगे तो हंसेंगे, है कि नहीं बात सही। अगर यहाँ बैठे हुए, जैसे ये क्लास में मान के चलो, अगर यहाँ बैठे हुए 10 लोग मेरे ऊपर हंस भी दिए तो उसमें मेरी क्या इज्जत हो गई कम यार। वो 2 दिन बाद या फिर क्लास से निकलते ही वो लोग उस चीज को भूल जाते हैं यार, कोई नहीं हंसता है, ठीक है, क्लास में हंस देंगे। तो टीचर से डाउट पूछने से कभी भी मत घबराओ और टीचर से हेल्प लो। भाई देखो, अगर तुम किसी टीचर के क्लास में बैठ रहे हो, उस टीचर को अपना सब कुछ मान के बैठना, ठीक है, उस टीचर को अपना सब कुछ मान के बैठना। और तुम मुझे बताओ एक चीज, मैं तुमको एक रियलिटी चेक दूं, ठीक है, तुम किसी से ऑनलाइन बात करते हो, 2 दिन बात होती है, तुमको पता भी नहीं कि वो सच है कि झूठ है, उसको अपना सब कुछ मान लेते हो, ठीक है, और लेकिन जो टीचर तुमको विथ प्रूफ बुक के अंदर का पढ़ा रहा है, यहाँ पर इतना एफर्ट मार करके, उसको तुम अपना सब कुछ नहीं मान पाते हो, उसको तुम जज करते हो, और जिससे चैटिंग हो रही है 2-3 दिन से, उसको सब कुछ मान लेते हो। लेकिन टीचर जो बेचारा अपना सारा एफर्ट मारा, दिन भर परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए, और तुमको पता भी है कि वो कंटेंट ही पढ़ा रहा है बुक का, उसके ऊपर तुम डाउट मारते हो, उसको बोलते हो सर आपने ये की जगह ये पढ़ा दिया, क्लास अब से कहाँ स्टार्ट हो रही है, बोर्ड एग्जाम हो गया, आप क्या पढ़ा रहे हो भाई, झंझट। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज समझो, सबको अपना सब कुछ मत मान लो, लेकिन टीचर को अपना सब कुछ मान लो, तभी क्लास में बैठो, वरना मत बैठो उसी क्लास में, ठीक है। तो टीचर से हेल्प लेने से कभी भी मत घबराओ। अगला देखो क्या टॉपिक है, रिवीजन का मैजिक। सबको पता है भाई, इसके बारे में तो बात करने का क्या है। मैं बताता हूँ तुमको एक चीज, वीकेंड मतलब संडे का, या फिर हाँ संडे का एक दिन बनाओ, 2-3 घंटे लो, जिसमें तुमको जो तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा है या फिर जो चीजें अभी तक आपकी पूरी हो चुकी हैं उसको आप रिवाइज करें। क्योंकि अगर तुमने चीजों को सॉलिड तरीके से पढ़ रखा है तो रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो क्या है, हफ्ते में 3 दिन ऐसे निकालो, उन 3 दिनों में 3-3 घंटे ऐसे निकालो जहां पे तुमको रिवीजन करना है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर आप रात में 10 बजे सो रहे हैं तो उस दिन 12 बजे सोएं, ठीक है। सुबह आपको, मुझे पता है कि 5 बजे 6 बजे उठना ही है क्योंकि आपको स्कूल जाना है, लेकिन आप फिर भी उस दिन सिर्फ 5 ही घंटे सोएंगे। एक दिन अगर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 5 घंटे सोओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। 5-6 घंटे सो सकते हो स्टूडेंट लाइफ में, थोड़ा सा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा पुट करने पड़ेंगे। तो क्या है, ये आप 2 घंटा निकालें एक्स्ट्रा, हफ्ते में 3 दिन ऐसे करो कि 2-2 3-3 घंटे निकाल के रिवाइज करो पुराना सारा का सारा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, स्ट्रेटेजी रिवीजन की आपको बनानी, क्या करना है वो तुमको पता है, ठीक है। आखिरी हमारा पॉइंट क्या है,
हेल्दी रहोगे तो बेटर पढ़ोगे। तुम जितना ज़्यादा हेल्दी रहोगे, तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी जितना ज़्यादा फिट रहेगी, जितना ज़्यादा हेल्दी रहेगी, आप उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, आपको 6-7 घंटे की नींद तो मारनी ही मारनी है। ठीक है, 6-7 तो क्या 5 से 6 घंटे की नींद तो आपको मारनी ही मारनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, होमवर्क नहीं भी पूरा किया है, स्कूल में कल मार खा लेना, लेकिन 5-6 घंटे से कम सो करके मत जाना। ये मेरी एडवाइस है भाई तुमको। टेस्ट में देखो, टेस्ट में 90 की जगह पर 70 मार्क्स आएंगे, वो चल जाएगा, लेकिन नींद से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ओवरऑल फिट रखती है नींद। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्या लिख दिया इसके अंदर, आप देखो ये क्या है, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं, अगर तुमको पता है तो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ये जो आपका चलता है लाइनिंग, ठीक है, ये लाइन जब तक ऐसी ऐसी चल रही है तब तक जो क्या है, चीजें ठीक है। और अगर तुम इनको कंज्यूम करते हो, इनको मतलब देखो आलू टमाटर प्याज जो भी है, सबको अगर तुम खाते हो तो ये लाइन ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है तुमको, या फिर बिल्कुल आपको समोसे नहीं खाने हैं, बिल्कुल आपको अपना ये कुछ भी नहीं खाना है, इस तरह की चीजें खाओ, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खाओ। हफ्ते में एक आध दिन तुमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, एक आध, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, लाइफ है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं एकदम पूरा, ठीक है, वो नहीं बन, साधु आप नहीं बन सकते लाइफ में, लेकिन ज्यादातर इनके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा। सिंपल बात है। अब हमारा इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। एक चीज यहाँ पे लिखूंगा, अगर तुम पढ़ पाओ तो मुझे बताना, मुझे बता, तुम लोग पढ़ लियोगे, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल अभी के लिए मैं चाहता हूँ चलने का। जो जो बातें बोली हैं याद रखना, चीज़ों को मैनेज करो अपने हिसाब से। अभी भी आप, अब आप 10th क्लास में पहुंच चुके हैं, आप उस एज में पहुंच चुके हैं कि आप काफ़ी हद तक चीज़ें अपने आप से कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, इस चैनल पे टीचर्स आपको गाइड करने के लिए हमेशा खड़े हैं, लेकिन आपको खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तभी जाके चलता है। लाइफ में आपको खुद से एफर्ट्स मारने ही पड़ेंगे, कोई और आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। जब खुद से एफर्ट मारोगे तब 4 लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे और उससे तुम्हारी ग्रोथ होनी पक्का है, लेकिन खुद से तुमको उठना पड़ेगा, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तभी कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखेंगे सब लोग अपना, और पढ़ाई करो। थैंक यू गाइज।